केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विज्ञान, रहस्य और चमत्कार का एक ऐसा संगम जो आज भी हमारे आधुनिक विज्ञान को खुली चुनौती देता है। आज की इस गहरी और विशेष चर्चा में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, समुद्र तल से 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, और वहां शान से खड़ा है हमारा केदारनाथ धाम। सवाल यह है कि बिना किसी बड़ी मशीन या भारी क्रेन के इतने दुर्गम इलाके में ये भव्य ढांचा आखिर बना कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, जब आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से बने बड़े बड़े शहर प्रकृति के एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, तो ये प्राचीन मंदिर सदियों से प्रकृति के इतने भयानक थपेड़े सहकर भी बिल्कुल अडिग कैसे खड़ा है? अगर हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसकी कहानी कई युगों में फैली हुई है। शुरुआत होती है पौराणिक काल से, जब महाभारत के भारी रक्तपात के बाद अपराध बोध से भरे पांडव महादेव की शरण में यहाँ पहुंचे थे। वहीं से इस पवित्र स्थल की नींव पड़ी। फिर आई 8वीं शताब्दी, यानी आदि शंकराचार्य जी का समय। उसके बाद 13वीं से 17वीं सदी का वो जमा देने वाला लिटिल आइस एज, और अंत में 2013 की वो खौफनाक बाढ़ जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये सब सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि इस ढांचे की अकल्पनीय सहन शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है। चलिए बात करते हैं 8वीं शताब्दी की। समय के साथ पांडवों द्वारा बनाया गया वो मूल ढांचा काफी जर्जर हो चुका था। तब आए आदि शंकराचार्य। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के साथ साथ केदारनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की फिर से प्राण प्रतिष्ठा की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 32 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने इसी पावन भूमि पर महासमाधि ले ली थी। लेकिन इस मंदिर की असल ताकत क्या है? इसका राज छिपा है इसकी इंटरलॉकिंग तकनीक में। आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये एक ऐसी प्राचीन वास्तुकला है जहां इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी सटीकता से तराशा गया है कि ये एक दूसरे में बिना किसी गैप के बिल्कुल परफेक्टली लॉक हो जाते हैं। जी हाँ, इन्हें जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट, चूने या गाड़े का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है। और यही वो मास्टरमाइंड तकनीक है जो इस ढांचे को बड़े से बड़े भूकंप में भी बिखरने से रोकती है। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 400, जी हाँ, 400 साल। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च सामने आई है और उसमें ये बताया गया कि ये पूरा का पूरा मंदिर पूरे 400 सालों तक बर्फ की एक बेहद मोटी भयानक चादर के नीचे पूरी तरह दबा रहा था। वो 13वीं से 17वीं सदी का समय था जिसे वैज्ञानिक लिटिल आइस एज कहते हैं। सोचिए, 400 सालों तक विशाल ग्लेशियर इस मंदिर के ऊपर से खिसक रहे थे। उनका कितना भारी दबाव रहा होगा। लेकिन वो जो इंटरलॉकिंग संरचना थी ना, उसने इस मंदिर को बाल बांका भी नहीं होने दिया। आज भी अगर आप करीब से मंदिर की बाहरी दीवारों को देखेंगे तो आपको ग्लेशियर की रगड़ के वो निशान बिल्कुल साफ नजर आएंगे। और फिर आया 16 जून 2013, प्रकृति की वो खौफनाक रात जिसे याद करके आज भी सिहरन होती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर फटा, मंदाकिनी नदी में ऐसा उफान आया जिसने पूरी केदारनाथ घाटी को जैसे शमशान में बदल दिया। तबाही का वो खौफनाक सैलाब सब कुछ तिनके की तरह बहाता हुआ बिल्कुल सीधा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उस रात जो हुआ उसे कोई विज्ञान नहीं समझा सकता। तबाही के उस मंजर के बीच बाढ़ के प्रचंड वेग के साथ पहाड़ से एक बहुत ही विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आ रही थी। इसके वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन। और फिर एक चमत्कार हुआ। वो विशालकाय शिला बहते बहते मंदिर के ठीक पीछे आई और अचानक मंदिर से महज 50 फीट की दूरी पर आकर एकदम रुक गई। इस पूरी घटना को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक तरफ से मौत बनकर आ रही विनाशकारी बाढ़ और मलबा जो सीधे मंदिर के पिछले हिस्से को उड़ाने वाला था, और दूसरी तरफ वो विशाल चट्टान जिसे आज हम भीमशिला के नाम से पूजते हैं। उस शिला ने उस विनाशकारी पानी के प्रचंड बहाव को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया। सारा का सारा मलबा, वो उफनता हुआ पानी मंदिर के दोनों किनारों से होकर निकल गया। उस रात मंदिर के अंदर करीब 300 लोग शरण लिए हुए थे और उन सब की जान इसी चमत्कारिक पत्थर ने बचाई। चलिए इन भौतिक चमत्कारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि केदारनाथ का रहस्य सिर्फ इन पत्थरों या भौगोलिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की एक बहुत ही जटिल ज्योमेट्री, एक कॉस्मिक गणित से भी गहराई से जुड़ा है।
79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी 79 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये एक ऐसा भौगोलिक रहस्य है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो एक अद्भुत पैटर्न सामने आता है। उत्तर में केदारनाथ से लेकर बिल्कुल दक्षिण में रामेश्वरम तक, कालेश्वरम, श्रीकालहस्ती, एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर और चिदंबरम, ये सभी प्रमुख शिव मंदिर एकदम एक ही सीधी रेखा पर स्थित हैं, ठीक 79 डिग्री देशांतर पर। इन मंदिरों के बीच की कुल दूरी लगभग 2383 किलोमीटर है। अब जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब हमारे पास कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, तब इतनी अचूक सटीकता से इन मंदिरों को एक ही रेखा पर कैसे स्थापित किया गया होगा? ये किस तरह की एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी? खगोल विज्ञान के इस चमत्कार के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे विश्वास की जो सीधे दिल को छूता है। सर्दियों में भाई दूज के दिन जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो ये पूरी जगह बर्फ के कई फीट मोटी चादर से ढक जाती है। बाहरी दुनिया के लिए ये जगह पूरी तरह निर्जन और सुन्न हो जाती है। लेकिन 6 महीने की उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड और एकांत के बाद जब वापस कपाट खुले जाते हैं तो क्या दिखता है? मंदिर के अंदर रखा अखंड दीपक बिल्कुल वैसे ही जलता हुआ मिलता है, मानो कल ही किसी ने वहां पूजा की हो। विज्ञान शायद इसे कभी डिकोड न कर पाए, पर यह ऊर्जा और आस्था का वो रूप है जो हर तर्क और समझ से परे है। और हाँ, इस मंदिर की धार्मिक परंपराएं भी उतनी ही खास हैं। यहाँ एक बेहद अनूठी व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, रावल परंपरा। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि उत्तराखंड के इस हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ की पूजा का संचालन दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय के पुजारी करते हैं। इस दुर्गम इलाके में सारे मंत्रोच्चार, सारे अनुष्ठान आज भी पूरी निष्ठा के साथ कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का इससे खूबसूरत प्रतीक शायद ही कोई और हो। इन सब रोमांचक तथ्यों के बीच हमारे प्राचीन पुराणों में एक बहुत ही रहस्यमयी भविष्यवाणी का भी जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये पावन मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि हमें ये बताती है कि प्रकृति का अपना एक चक्र है और समय के साथ सब कुछ बदलना तय है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? वो बिना सीमेंट की इंटरलॉकिंग तकनीक, वो 2300 किलोमीटर लंबा खगोलीय अलाइनमेंट, 400 सालों तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी खरोच तक न आना, और 2013 की उस प्रलय में भीमशिला का रक्षक बनकर सामने आना, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या ये महज विशुद्ध श्रद्धा है? या फिर ये किसी ऐसी बेहद एडवांस्ड प्राचीन सभ्यता का विज्ञान है जिसे हमारी आज की मॉडर्न दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई है? शायद ये आस्था और विज्ञान का वो दुर्लभ संगम है जो हमें साफ संदेश देता है कि प्रकृति कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो जाए, अगर आपकी नींव सत्य पर टिकी है तो आप युगों युगों तक अडिग रहेंगे। सोचने वाली बात है ना?